देखिए, सुरक्षा बलों की कई कंपनियों को तैनात किया गया। 5 तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। कल फिर से क्योंकि सासाराम में हिंसा भड़क गई थी, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बिहार शरीफ में पुलिस ने फ्लैग मार्च बाकायदा वहां पर किया था, क्योंकि नालंदा में भी दोबारा से उपद्रवी जो है वो उत्पात मचाते हुए नजर आए थे। और इसी के मद्देनजर सासाराम की अगर बात करते हैं, 4 अप्रैल तक वहां पर सुरक्षा को देखते हुए स्कूल्स को भी बंद किया गया है। दोनों ही शहरों की बात करें तो वहां पर सख्ती बहुत ज्यादा है और इंटरनेट सेवाओं को भी बंद किया गया है। जी हाँ, यहाँ पर तनाव को देखते हुए लगातार पुलिस का तो एक्शन है, लेकिन आप ये समझिए कि अभी भी जो उपद्रवी हैं उनमें से 26 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की तलाश भी लगातार पुलिस कर रही है। जगह जगह छापेमारी भी चल रही है। तो पुलिस इस बीच फ्लैग मार्च भी कर रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे इलाके में जो तनावपूर्ण माहौल था, पुलिस अब लगातार लोगों से अपील भी कर रही है शांति बनाए रखने की। वहीं दूसरी तरफ ये सख्त संदेश भी कि जो भी उत्पात मचाएगा उन पर एक्शन लिया जाएगा। ये तस्वीर पुलिस के फ्लैग मार्च की और लगातार हर थोड़ी देर में ब्रीफिंग की। लास्ट डे 31 के दोपहर में एक जैसे र्यूमर उड़ा और उसके बाद 2 समुदाय के बीच में कुछ एकाध 2 जगहों पे कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसी समय एसपी साहब और हमारे द्वारा सिचुएशन को नियंत्रित रखा गया है और शाम से ही भारी संख्या में फोर्स मजिस्ट्रेट डिपुटेशन हुआ है। इसके बीच बीच में शरारती लोग जो हैं उनके द्वारा बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही थी, उसमें से भी कुछ गिरफ्तारियां हम लोग के साइड से हुई हैं और अनावश्यक की अफवाहें जो है उसके ही रीजन से ऐसा मतलब भ्रम फैल गया था कि यहाँ पे 1-2 सिपाहियों के ऊपर मतलब कुछ घटनाएं हुई हैं, किसी का सर फटा है। स्थिति बिल्कुल उल्टे ये है कि जिले में अभी सासाराम शहर में आप लोग जा सकते हैं, बिल्कुल सामान्य वातावरण है। तो आपने सुना पुलिस की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई है, उन्हें जानकारी दी। हमारे साथ ही साकेत भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। साकेत, जरा ये बताइए कि अभी किस तरह के हालात हैं। पुलिस का दावा है कि सिचुएशन पहले से बेहतर है, लेकिन अभी एक्चुअल स्थिति क्या नजर आती है? देखिए, पुलिस भले दावा करे कि सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन आप देखिए किस तरह से जो ये पूरा विवाद उठा और उसके बाद जिस तरह से हमले हुए दुकानों पर, जो संस्थान है तमाम जगहों पर आगजनी की गई और उसके बाद गोलियां भी कई राउंड गोलियां चली, जिसमें कई लोग घायल भी हैं। उसके बाद पुलिस बड़ी संख्या में मुस्तैद की गई इन जिलों में। और उसके अलावा आप देखिए कल रात फिर से एक बार इस तरह का जो माहौल है फिर से एक बार क्रिएट हुआ, जब नालंदा में कल देर रात गोलीबारी की गई कई इलाकों में। जी, संपर्क यहाँ पर साकेत से टूट गया, फिर से हम उनसे बातचीत यहाँ पर करेंगे। देखिए, अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति कैसी बनी हुई है, ब्रीफिंग बाकायदा यहाँ पर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर राज्यपाल से जो है बातचीत की है, कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई। जो कुछ पुलिस की ओर से कहा जा रहा है, वाकई में ग्राउंड पर वही स्थिति है या नहीं, सवाल इस बात को लेकर। लेकिन नालंदा से भी जो बड़ी खबर आई है वो भी बता दें। बिहार शरीफ इलाके में कल फिर हिंसा वहां पर भड़की। जी हाँ, शनिवार शाम होते होते उपद्रवियों ने यहाँ पर एक बार फिर से बवाल करना शुरू कर दिया। बिहार शरीफ के पहाड़पुरा में भूषण नाम का एक शख्स था जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि इलाके में कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर गोलीबारी हिंसा की भी खबरें लगातार सामने आई हैं। गोलीबारी और हिंसा भड़कने के बाद बिहार शरीफ में कर्फ्यू लगा दिया गया। इलाके के संवेदनशील जो जगह है वहां पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और हालात को देखते हुए इलाके को अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दिया गया है। आपको बता दें, स्थिति को देखते हुए लगातार जो अलग अतिरिक्त पुलिस बल है वो तैनात किया जा रहा है। वहीं 9 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां भी वहां पर पहुंच चुकी हैं। पुलिस ने हिंसा के आरोप में अभी तक 80 लोगों की गिरफ्तारी यहां से की है और पूछताछ जारी है। रात में 2-3 जगहों पर घटनाएं हुई हैं, लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण है और रात में कार्रवाई भी काफ़ी हुई है। जितने लोग उपद्रव कर रहे थे उनको चिन्हित किया गया था। 80 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और माहौल शांतिपूर्ण है। उसके बाद साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साकेत, अगर अभी मौजूदा स्थिति की बात करें, कितनी गिरफ्तारियां यहां पर की जा चुकी हैं, पूछताछ जो है वो किस स्तर तक पहुंची है, ये भी बताएं। देखिए, अभी तक 32 गिरफ्तारी सासाराम में की गई है और लगभग
उतना ही नालंदा में भी, क्योंकि कल 27 गिरफ्तारी की बात पुलिस प्रशासन की तरफ से कही गई थी, उसमें और 3-4 लोगों की गिरफ्तारी की गई, यानी कि 30 से 32 गिरफ्तारी नालंदा में भी हुई है। लेकिन गिरफ्तारी के बावजूद देखिए आप किस तरह से जो स्थिति है वो अभी भी खराब है, क्योंकि जैसे ही शाम होती है उसके बाद फिर से एक बार जो अलग अलग इलाके हैं नालंदा के, वहां पर इस तरह की घटना घटी है जहां पर पत्थरबाजी हो रही थी, गोलीबारी भी रात में हुई जिसमें एक शख्स को गोली लगी। तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर जिस हिसाब से कंट्रोल करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं असफल हो रही है। और क्योंकि ये पूरा जो विवाद उठा था, ये आप समझिए क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि ये सोच समझकर ये तमाम चीजें की गई, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जो राज्य सरकार की या पुलिस प्रशासन की इंटेलिजेंस होती है वो कहाँ थी? इंटेलिजेंस को क्यों नहीं जानकारी मिली कि इस तरह से साजिश हो रही है, या इस तरह से अगर रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी तो उस पर अटैक किया जा सकता है? तो ये तमाम जो सवाल है वो पुलिस प्रशासन से पूछे जा रहे हैं। भले अब लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, पुलिस कह रही है कि तमाम जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे मार्केट एरिया में, उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और एक एक चेहरे को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की जा रही है और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर खौफ क्यों नहीं है जो इस तरह से दंगा भड़का रहे हैं, जो इस तरह से साकेत, बार बार सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि बिहार के कई इलाकों में अगर इस तरह की स्थिति एक साथ नजर आती है, यानी कि सोची समझी साजिश का नतीजा है और इंटर पुलिस के पास में या सरकार के पास में नहीं था। ये फेलुअर है सिस्टम का, इसे मानना चाहिए। दूसरी तरफ जरा ये भी बताइए, जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई और जिस पैटर्न में इस हिंसा को भड़काया गया और अभी भी जारी है, उसको लेकर क्या कुछ बातें कही जा रही हैं? आखिर कौन है इनके पीछे? देखिए ये तो तय है, क्योंकि जिस तरह से देखिए रामनवमी की शोभा यात्रा निकली और इस शोभा यात्रा पर अटैक किया गया। गगन दीवान जो नालंदा का एक मोहल्ला है, वहां से ये यात्रा निकल रही थी। हजारों की संख्या में जो रामनवमी शोभा यात्रा में लोग शामिल थे, लेकिन अचानक से उस शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की जा रही है। तो ये ट्रेंड हर जगह देखने को मिला। सासाराम में भी यही हुआ, जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो पहले पत्थरबाजी हुई, उसका फिर रिएक्शन हुआ। समस्या यही है साकेत कि यही पैटर्न जो है वो पिछले साल से देखने को मिल रहा है, जब इस तरह की शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी सुनियोजित ढंग से की जाती है। अब देखना ये होगा कि बिहार में किस तरह से आरोपी जो है वहां पर नैना जिन्हें पकड़ा भी गया है, इस पूरी की पूरी साजिश का पर्दाफाश उसके बाद हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत आपका।